खबर सामने आ रही है। बंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। काजी निजामुद्दीन 600 वोटों से जीते हैं। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। लखपत बुटोला 5224 वोट से जीते हैं। तो उत्तराखंड का ये उपचुनाव 2 सीटों पर था, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलदीप, आपके पास आती हूँ चमोली से। वहां पर क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से वहां पर जश्न का माहौल है और साथ ही साथ क्या माहौल बना हुआ है? उन्नति निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए है। जिस तरीके से बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया है आज। क्योंकि दल बदल की राजनीति एक तरह से कहे कि जनता ने सिरे से इसको खारिज कर दिया है और जनता ने ये जता दिया है कि लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता है, जनता इस बड़ी होती है। इसीलिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज गया है और करीबन 5095 वोटों से कांग्रेस ने ये ऐतिहासिक जीत यहाँ पे हासिल की है। और एक बड़ा मैसेज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जीत यहाँ पे हासिल की है। तो एक तरह से कहेंगे कि बहुत बड़ा ये मैसेज गया है। और जैसे ही ये जीत, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी तो उसके बाद से ही लगातार बैलेट पेपर से ही कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी और उसके बाद हर राउंड में कांग्रेस बढ़त हासिल करती रही। और अंत में जब 15 राउंड की गिनती समाप्त हुई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने करीबन 5095 मतों से एक बड़ी जीत यहाँ पे हासिल की है। क्योंकि जब हमने 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय यहाँ पे मात्र 1000 वोटों का अंतर रहा था इन दोनों पार्टियों में, लेकिन इस बार जो है 5000 से ज्यादा मतों का अंतर पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत इस उपचुनाव में है। हालांकि इससे पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था और इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में किया है। हालांकि इस बार सामने वो प्रत्याशी थे जिनको पिछली बार जनता ने जिता के भेजा था विधानसभा, लेकिन उन्होंने दल बदल किया था, कांग्रेस की विधायकी को ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद ही उपचुनाव की नौबत आई थी। लेकिन एक बार जनता ने फिर ये बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत बड़ी होती है, नेता कुछ भी नहीं होता है। और वही ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और जैसे ही आज जो गोपेश्वर का पीजी कॉलेज है वहां पर मतगणना समाप्त हुई तो उसके बाद जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाना शुरू किया, ढोल नगाड़ों के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस जीत का जश्न। बिल्कुल, तो देखिए जीत का जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस के खेमे के अंदर। राजकुमार, आपके पास आती हूँ, प्रत्याशियों का क्या रिएक्शन